नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उस टॉपिक का नाम है लंपी स्किन डिजीज, जिसको लंपी वायरस डिजीज के नाम से जानते हैं। ये गाय में लगने वाला एक संक्रामक रोग है जो एक गाय से दूसरे गाय में बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। ये जो वीडियो है हमारा वो हमारे किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि किसानों को इस बीमारी के बारे में अभी नया नया जानकारी मिल रहा है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में हमारे भारत में इस बीमारी का इंट्रोडक्शन हुआ है, इस बीमारी का संचालन हुआ है और हमारे आसपास में जितने भी राज्य हैं, यानी कि हमारे भारत में 33 में से लगभग 32 या 31 राज्यों के पशुओं को इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं, इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। जो लंपी स्किन डिजीज है इसको लंपी वायरस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। लंपी वायरस डिजीज के नाम से या रोग के नाम से जानते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो लंपी वायरस डिजीज है ये गायों में अधिक होती है, भैंस में कम होती है। कुछ मात्रा में भैंसों को भी इन्फेक्शन करती है, लेकिन अधिकतर जो इसका केस पाया गया है हमारे इंडिया में वो किस पर पाया गया है? गायों पर पाया गया है। विदेशी और देसी दोनों नस्लों के गायों को यह बीमारी इन्फेक्ट करती है, क्योंकि ये वायरस के द्वारा, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करती है। कुछ मायनों में इस बीमारी का संक्रमण हिरन नामक पशुओं में भी देखा गया है, क्योंकि आप कहीं कहीं पर न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़े होंगे कि जो हिरन नाम का बीमारी है वो भी लंपी वायरस बीमारी के चपेट में आ चुका है। तो इस बीमारी के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा, इसके उपचार के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, और उसके अलावा जो देसी नुस्खा है, देसी नुस्खा के तहत जो भी इलाज बनता है, ट्रीटमेंट बनता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो लंपी वायरल डिजीज है, लंपी स्किन डिजीज है, वो कहां से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले यह बीमारी 1929 में साउथ अफ्रीका में मिला, सर्वप्रथम 1929 में साउथ अफ्रीका में मिला। उसके बाद सन 2012 में यूरोप, रसिया और कजाकिस्तान इत्यादि देशों में देखा गया। तत्पश्चात भारत के एशिया महाद्वीप, यानी भारत के अंतर्गत नहीं, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले राज्य जैसे भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान, आपका श्रीलंका, इन सभी राज्यों में और बांग्लादेश जैसे देशों में 2019 जुलाई में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद इंडिया में यह बीमारी सर्वप्रथम 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा में के गायों में यह बीमारी मिला। और यह बीमारी क्या करता है कि सर्वप्रथम गायों के ऊपर अटैक करता है और गायों के अंदर जैसे प्रवेश करता है उसके 24 से 25 घंटे के बाद इंफेक्शन करना शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम गायों का जो स्किन होता है उसमें छोटे छोटे दाने बनते हैं, ऐसे लगेगा कि मक्खी उसको इन्फेक्ट किया, मक्खी उसको काटा है। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो दाने हैं वो बड़े साइज में हो जाते हैं, और बड़े बड़े साइज होने के बाद उसमें सूजन आ जाता है, और सूजन आने के बाद उससे मवाद और खून निकलना शुरू हो जाता है। उसी बीमारी को हम लंपी वायरल डिजीज के नाम से, लंपी स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे जीके के क्वेश्चन में आने का चांस रहता है कि लंपी वायरल डिजीज इंडिया में सर्वप्रथम कब देखा गया? तो 12 अगस्त 2019 उड़ीसा में देखा गया। याद रखिएगा, इस बीमारी का भी असर लॉकडाउन के समय हुआ था। जिस समय कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इंसानों पर हुआ था, उस समय लंपी स्किन डिजीज का इन्फेक्शन आपके गायों में होना शुरू हो गया था। लेकिन एक और बात है, मजेदार बात है कि ये एक प्रकार का संक्रामक बीमारी तो है, लेकिन इस बीमारी का असर मनुष्यों पर नहीं देखा जाता, क्योंकि जेनेटिक बीमारी ऐसा होता है जो क्या करता है, मनुष्यों को भी इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन ये वायरल डिजीज तो है लेकिन जेनेटिक नहीं है, गायों से मनुष्यों में ये बीमारी का फैलने का खतरा नहीं रहता है। आगे बढ़िएगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी रोग कारक, ये बीमारी किसके द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा होता है? तो जैसा कि हमको पता चली गया कि ये बीमारी वायरस के द्वारा होता है, लेकिन उस वायरस का नाम क्या है? तो एलएसडी कैप्रोपॉक्सी वायरस इस बीमारी का नाम है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है जिसके द्वारा यह बीमारी होता है। और याद रखिएगा, इस बीमारी को निथलिंग और गठिया गांठदार रोग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी गाय में, भैंस में, उसके अलावा बकरे में, हिरण में, सबके ऊपर होने का चांस रहता है। लेकिन अधिकतर जो चांसेस अभी तक बनी है वो गायों के ऊपर होती है और दूसरे मवेशियों को एक कम इन्फेक्टेड करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी फैलने के तरीके, ये बीमारी फैलता कैसे है, एक पशु से दूसरे पशु के संपर्क में आता कैसे है?
तो सबसे पहले श्वास नली के द्वारा जो पशुएं होती हैं, एक दूसरे का सांस अगर दूसरे पशु के सांस से संपर्क में आता है तो उसके माध्यम से क्या होता है, पशुओं में ये बीमारी इंफेक्टेड हो जाती है। अन्न नली यानी मुख के द्वारा अपने स्लाइवा को निकाल करके पशु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं, तो उससे क्या होता है, ये वायरल दूसरे पशुओं को इंफेक्टेड कर सकते हैं। घाव के संपर्क में आने से, जैसा कि पशु के शरीर में बड़े बड़े चकते हो जाते हैं, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उस घाव में सूजन हो जाता है और सूजन के फूटने के बाद उससे ब्लड और मवाद निकलता है, तो उस मवाद के संपर्क में आने से भी पशुएं इंफेक्टेड हो जाते हैं। मक्खी और मच्छर के संपर्क से, अब मवाद हुआ वो फूट गया, अब उसको मच्छर और मक्खी क्या करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, तो एक मच्छर जब इस बीमारी को पिएगा तो उस बीमारी को खाएगा, या उस पशु को जब काटता है खून चूसने के लिए, और वही मच्छर तब दूसरे पशु को जब खून चूसने के लिए बैठेगा तो इसका वायरस उसके ऊपर चल जाएगा। तो एक प्रकार से ट्रांसमिटेड का काम कौन करता है, आपके मच्छर और मक्खी भी करते हैं। मोर्टिलिटी यानी मृत्यु दर, ये बीमारी अगर पशु में हुआ तो कितना परसेंट चांस है कि मृत्यु हो जाएगी, तो 1 से 10% चांस है कि पशु की मृत्यु होगी, वरना इस बीमारी से पशु की मृत्यु नहीं होती है, धीरे धीरे पशु रिकवर हो जाता है। हमारे गांव में इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में माता रोग के नाम से भी जाना जाता था, जिसको हम खुर पक्का मुंह पक्का के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या था, पशुओं के पैर में मुख में घाव होते थे, लेकिन इसका जो लक्षण है वो पूरे बॉडी की स्किन पर होता है। पशु के मुंह में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होता है, ना ही उसके अंदरूनी पार्ट्स में किसी प्रकार का इंफेक्शन होता है, सिर्फ उसके बाहरी स्किन में, मुख में, नाक में, जीभ में, गर्दन में, पीठ में, पूंछ में, इन सभी भागों में फुंसी होकर के धीरे धीरे चकते बन जाते हैं, और वो चकते, उसमें सूजन आ जाता है, खून वहां पर भरा जाता है। उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंपी स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िएगा, सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। अगर ये बीमारी पशु को हुआ तो पशुओं के शरीर में क्या सिम्टम दिखाई देगा, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पशुओं के शरीर का तापमान 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नॉर्मल शरीर के तापमान का बात कर रहा हूं मैं, जिसमें पशु को बीमारी नहीं होती है। लेकिन जो पशु बीमार से इंफेक्टेड है या जिसको बुखार है, उस पशु के शरीर का तापमान इससे अधिक हो जाएगा, यानी पशुओं को तेज बुखार होगा। पशुओं के संपूर्ण शरीर में गांठें बन जाएगी, और वो जो गांठें हैं, जो घाव या चकते का बात मैं कर रहा हूं, उसका आकार 2 से 5 सेंटीमीटर तक लंबा रहेगा। यह गांठें पशु के गर्दन, थुथुन यानी होता है मुंह, नाक, जनन अंग, पूंछ पर दिखाई देंगे। पशुओं के शरीर पर चकते हो जाते हैं और बाद में वो फूट भी जाता है, मवाद भी उससे निकलना शुरू हो जाती है। कभी कभी ये चकतों को, जो मैना होते हैं, कौवा होते हैं, ये सब पशु के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और उन चकतों को खाते हैं, अपने चोंच की सहायता से फोड़ देते हैं, जिससे पशुओं को भारी दर्द होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़िएगा, उसके बाद आगे जो पशु का घाव होते हैं, उसमें अगर मक्खी बैठ जाते हैं तो ये रोग को ट्रांसमिट करते हैं, एक पशु से दूसरे पशु में हो जाते हैं। और एक चीज इसमें याद रखिएगा कि पशु के शरीर से अगर बार बार ब्लड आता है, बार बार ब्लड गिर रहा है, तो इस बीमारी के चलते पशु की मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन पशु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, पशु को भूख नहीं लगती है, खाना पीना छोड़ देते हैं और पशु एकदम सुस्त नजर आती है। और इस बीमारी से मृत्यु न होकर के पशु को और दूसरा बीमारी हो जाता है, जिससे पशु की मृत्यु हो सकती है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। पशु के मुंह से बार बार लार निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि पशु के मुख में घाव हुआ है, पशु के मुख में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पशु के शरीर का तापमान बढ़ा है। तो हमको सिर्फ ध्यान ये देना है, हमारे किसान भाइयों को ध्यान ये देना है कि अगर ये बीमारी पशु को होता है तो आप उसके फोड़े फुंसी के लिए इलाज ना करिए, आप सिर्फ पशु को उसके बुखार उतारने का काम करिए। अगर पशु का बुखार उतर जाएगा तो ये बीमारी धीरे धीरे 10 से 15 दिन के अंतराल में ये बीमारी ठीक हो जाएगी। पहले चकते होंगे, चकते बाद में बड़ा विकराल रूप ले लेगा, उसमें सूजन आएगा, मवाद निकलेगा, खून निकलेगा, और खून निकलने के बाद धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ सूख जाएगा, और सूखते ही धीरे धीरे गौ माता क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। अगर ये बीमारी पशु को हुआ तो हम क्या उपचार करेंगे, तो जैसा कि मैं आपको बोला कि पशु के बुखार उतारना अपने को जरूरी है, और पशु का बुखार उतारने के लिए हम लोग पैरासीटामोल इंजेक्शन जो इंसानों को लगाते हैं, वही वाला इंजेक्शन क्या होता है, मिलोजिग्जम के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा।
पशु औषधालय में मिलेगा, आप वहां से इस दवाई को लाइए और पशु चिकित्सक से इंजेक्ट करवाइए। आप खुद मत लगाइए, आप पशु चिकित्सक या कंपाउंडर को बुला करके इंजेक्ट करवाइएगा। उसके बाद एंटीबायोटिक लगवाना है, और एंटीबायोटिक में हम लोग क्या लगाएंगे, एम्पिसिलिन 324 mg का आता है, आप इसको पशु के वेट के हिसाब से इंजेक्ट कराएंगे। सल्फामेजाथिन, ये भी एंटीबायोटिक है, 50 ml पशु को इंजेक्ट कराएंगे। उसके बाद लिवर टॉनिक का मतलब होता है पशुओं में ताकत बढ़ाना, पशु में विटामिन के लिए हम लोग उसको इंजेक्शन देंगे। तो विटामिन के लिए हम लोग हिविट प्लस नामक इंजेक्शन आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है, 15 से 20 ml एडल्ट पशु को लगाएंगे। उसके बाद फिनोलेक्स टैबलेट जो बुखार उतारने का काम करेगा, और एंटीबायोटिक आप एक और दे सकते हैं, लिवामाइसोल 15 से 20 ml पशु के बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, वो भी मांस वाले स्थान में। पशु का जो सुई लगता है वो गर्दन में लगेगा, और उसके बाद मांस वाले स्थान यानी उसके जांग में लग सकता है। तो इन सब जगहों में आप पशु को इलाज करवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये बीमारी जैसे ही होता है आप पशु चिकित्सक को बुलाएं, इलाज करवाना शुरू करवा दीजिए। और इस बीमारी से बचने के लिए पशुओं के लिए वैक्सीन आना शुरू हो गया है, तो आप वैक्सीन को भी लगवा सकते हैं समय समय के साथ। और ये बीमारी क्या होता है, वर्षा ऋतु में प्रारंभ में ये अटैक करता है, बाद में ये अटैक नहीं करता है। वर्षा और ठंडी के शुरुआत में अटैक करता है, उसके बाद नहीं करता है। आगे बढ़िएगा, देसी उपचार। अगर ये बीमारी हुआ, क्योंकि हमारे इंडिया में 2019 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ज्यादा इसके बारे में जानकारी है नहीं किसी को। तो अगर ये बीमारी हुआ तो आप देसी इलाज क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो फुंसी या फोड़ा हुआ है वो अगर वो फूट जाता है, फुंसी या फोड़ा अगर फूट जाता है तो फूटने के बाद उससे खून निकलते हैं, तो आप कॉटन से उस खून को साफ करिए और उसमें हल्दी और जो सरसों का तेल आता है, हल्दी हो गया, सरसों का तेल हो गया, और नीम की पत्ती हो गया, इसका चूर्ण बनाइए और उस पर लेप लगाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, उस घाव पर मक्खी नहीं बैठेंगे और पशु को दर्द नहीं होगा। ये सबसे मुख्य काम हम लोग को करना अनिवार्य है। उसके अलावा देसी इलाज में और भी आप कर सकते हैं कि 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम देसी घी, इन चारों का आप रेशियो याद कर लीजिएगा। इन चारों का आप लड्डू बनाएंगे पीसने के बाद, और लड्डू बनाने के बाद पशु को सुबह शाम दिन भर में 2 बार खिलाएंगे। आगे बढ़िएगा, सूखे आंवले और गिलोय को खिलाइए। जो हम लोग कोरोना काल में हम लोग जो खाते थे गिलोय, उस गिलोय को भी आप पशु को खिला सकते हैं। फिटकिरी और नीम के पत्ती का लेप लगा सकते हैं। उसके अलावा जो पशु रहेंगे उसको फिटकिरी और नीम की पत्ती से गुनगुना पानी में गर्म करिए, और गर्म करने के पश्चात आप पशु को नहलाएं। इससे पशुओं को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। आप यहां पर ये भी पूछ सकते हैं कि हम पशु को कितना फिटकिरी की मात्रा में नहला सकते हैं, तो आप 10 लीटर का बाल्टी लीजिए, उसमें आधा किलो फिटकिरी डाल दीजिए, गुनगुना पानी रहेगा, पशु को आप नहलाइए। इससे पशु को सुकून या राहत मिलती है। आगे बढ़िएगा, प्रिकॉशन। अगर ये बीमारी पशु को होता है तो हम इसके लिए क्या सावधानी बरतेंगे, तो सबसे पहले आप ये बरतिए कि स्वस्थ पशु को बीमार पशु के संपर्क से अलग कर दीजिए। यानी बीमार पशु को जिस पशुशाला में हम बांधे हैं वहीं पर बांधे रहने दीजिए पूरी रूप से, यानी पूरी तरह से आप उनको क्वारंटाइन कर दीजिए, और जो स्वस्थ पशु है उसको दूसरे जगह में ले जाइए ताकि उनका इंफेक्शन इनको न लगे। पशुशाला की साफ सफाई करें। जिस बर्तन में हम बीमार पशु को खाना खिला रहे हैं उस बर्तन का प्रयोग स्वस्थ पशु के संपर्क में नहीं करना चाहिए। और पशुशाला को फिनाइल से, पोटेशियम परमैंगनेट से बार बार धोते रहें, और मृत पशु को या तो दफना दीजिए या तो जला दीजिए। और अगर सड़ने से बचाना चाहते हैं, बदबू से बचाना चाहते हैं मृत पशु को, तो जिस स्थान पर आप दफनाएंगे वहां पर नमक का लेप जरूर लगाइएगा ताकि वहां से बास कम है। तो ये था आपका लंपी वायरस डिजीज, जिसको हम लंपी स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं। लंपी स्किन डिजीज क्या होता है कि पशुओं के शरीर में फोड़ा करता है और उससे मवाद निकलता है। सिर्फ याद रखिएगा, इस बीमारी से मृत्यु दर कम होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बुखार उतारने के लिए दवाई देंगे, बाकी हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। गौ माता के अंदर खुद ही रेसिस्टेंस पावर रहता है, वो धीरे धीरे 15 दिन के अंतराल पे ठीक हो जाएगी। तो यही था आपका लंपी स्किन डिजीज, जो हमारे आसपास के एरिया में कोरोना काल से बहुत इन्फेक्टेड हुआ था, और हर साल इसका इन्फेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।